हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका गेमिंग सॉल्यूशंस के एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपके ही पूछे गए गेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। अगर आपने अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा तो भाई कमेंट सेक्शन में #GS यूज करके कोई भी गेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो फटाफट से आज के एपिसोड में आगे बढ़ते हैं भाई। आज का पहला क्वेश्चन पूछा है लेजेंड एडिक्टेड ने, हाउ मेनी मिनिमम इंटरनेट स्पीड इज नीडेड टू डाउनलोड और रन एन ऑनलाइन गेम। यार देखो, वैसे तो ना 100 MBPS का भी प्लान आपके लिए सही रहेगा डाउनलोड करने के लिए, और जो ऑनलाइन गेम्स होती है वो 100 MBPS के प्लान में आराम से चल जाती है, इवन 50 MBPS में भी चल जाएगी। पर जितनी ज्यादा अच्छी स्पीड होगी ना उतनी जल्दी डाउनलोड हो जाएगा आपका डेटा। स्ट्रीमिंग के लिए चाहिए अच्छा, बट खाली गेम खेलनी है ना ऑनलाइन तो 50 MB में काम चल जाना चाहिए। अगर मैं भाई अपना इंटरनेट कनेक्शन दिखाऊं तो मैंने 300 MBPS का प्लान ले रखा है और अराउंड 300 MBPS ही डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड मिल जाती है। मैंने इसलिए इतना ले रखा है क्योंकि मुझे भाई यूट्यूब पे 10-10, 15-15 GB के व्लॉग्स अपलोड करने होते हैं, वीडियोस अपलोड करनी पड़ती है, इसलिए स्पीड तेज चाहिए। मेरा तो टाइम बचेगा ना जितनी तेज स्पीड होगी। बाकी नॉर्मल घर के यूजेज के लिए तो भाई 100 MBPS तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ओसामा अवेती ने, हाउ मच कैन आई सेव बाय बिल्डिंग अ नॉन RGB गेमिंग PC जस्ट फॉर परफॉर्मेंस। आई वांट माय बिल्ड टू एटलीस्ट हैव 3080 एंड Ryzen 9 प्रोसेसर। हाउ मच बजट शुड आई हैव। तो इस टाइम पे ग्राफिक कार्ड के रेट्स देखकर लग रहा है आपका 2.5 से 3 लाख के ऊपर ही PC बैठेगा। पर जैसे आप कह रहे हो कि RGB इफेक्ट आपको अपने PC में नहीं देना, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जरूरत नहीं है अगर आपको, तो क्यों पैसे खर्चने। मेरे ख्याल से अगर आप ग्राफिक कार्ड की बात करो ना तो 3080 जो नॉर्मल वाला कार्ड होता है और एक जो RGB वाले फैंस लगे होते हैं वो वाला कार्ड होता है, दोनों के बीच में 10 से 15 हजार का डिफरेंस तो ये है। मतलब आपके 15 हजार रुपए तो मोटा मोटा बच ही जाएंगे। दूसरा, रैम में भी आपके 7 से 10 हजार रुपए बचा सकते हो अगर आप नॉन RGB लोगे, ठीक है। इसके अलावा फैन की किट मत लगाना, नॉर्मल कैबिनेट ले लो जिसमें एयर फ्लो अच्छा हो, ज्यादा RGB फैंस ना हो। बाकी AIO कूलर आप लेना चाहते हो Ryzen 9 के साथ तो भाई नॉर्मल डीप कूल वगैरह का ले लो 8-9 हजार में। मतलब वो ओरस का लेने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने लगा रखा है 30 हजार वाला। तो इस तरह से आप ना कर कुरा के भाई 40-50 हजार रुपए बचा लोगे RGB में। बट फिर वो ये खाली गेम खेलनी है तो उसके लिए रहेगा, और शोबाजी नहीं मार पाओगे बिल्कुल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वंडरशेयर डॉक्टर फोन वर्चुअल लोकेशन। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर की मदद से ना आप 1 क्लिक में अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हो, जो भाई काफी ज्यादा यूजफुल आती है लोकेशन बेस्ड एप्स में, जैसे कि पोकेमोन गो हो गया, स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो यहाँ से तो फटाफट से पहले आप डाउनलोड कर लो ऐप को। उसके बाद कुछ इस तरह से ऐप मिल जाएगी आपको देखने के लिए। ये ऐप आपको मैक में एंड विंडोज दोनों में मिलेगी, एंड iOS एंड एंड्रॉइड दोनों कंपेटिबल है। फीचर्स तो ऐसे बहुत सारे दे रखे हैं, बट हम आज बात करेंगे वर्चुअल लोकेशन की। फटाफट से करते हैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक। अब अपने फोन को यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दूंगा अपने लैपटॉप से। यहाँ पर देखो शो हो गया है, फटाफट नेक्स्ट कर देते हैं। कनेक्टिंग शो कर रहा है। कनेक्ट होने के बाद देख सकते हो आप मेरी लोकेशन यहाँ पर आ गई है। इस वक्त मैं जैसे गुड़गांव में हूँ। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे होंगे। सबसे पहला है 1 क्लिक से आप लोकेशन चेंज कर सकते हो। मान लो मुझे लोकेशन शो करनी है न्यूयॉर्क की, तो यहाँ मैं न्यूयॉर्क टाइप करूंगा एंड गो पे करूंगा क्लिक। के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको मूव हेयर। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, ये करना है स्टिल मूव, तो मेरी जो अब लोकेशन है ना भाई वो न्यूयॉर्क पहुंच चुकी है। मतलब मैं किसी को भी अगर लोकेशन शेयर करूंगा ना तो भाई उनको दिखाई देगा मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूं। अब मैं पोकेमोन गो ऑन कर लेता हूं अपने फोन में। ये देखो इस तरह से। अब मान लो मैं ना अपने घर पे बैठे बैठे ये गेम खेलना चाहता हूं। लेफ्ट में आप नीचे ये डायल पैड देख रहे होंगे, तो जैसे ही मैं प्ले पे क्लिक करूंगा ना मेरा कैरेक्टर खुद ब खुद चलने लग जाएगा, और यहां से मैं लेफ्ट राइट इसको अपना वो भी कर सकता हूँ। एंड देखो भाई मेरी गेम में भी मेरा जो कैरेक्टर है ना वो खुद से चलने लग गया है, मैं जबकि एक ही जगह पे बैठा हुआ हूँ। तो इनकी वेबसाइट से आप ये डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में भी ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर पसंद आए तो फिर उसके बाद खरीद भी लो। तो भाई देर किस चीज की, अभी के अभी डाउनलोड करो वंडरशेयर का डॉक्टर फोन वर्चुअल लोकेशन। iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के लिए है। अगला क्वेश्चन पूछा है दिलीप ढोंगे ने, कैन PS3 इम्यूलेटर कम फॉर एंड्रॉइड बिकॉज PS5 कम व्हेन PS4 कम, देन PS2 PS1 इम्यूलेटर वाज लॉन्च्ड। अरे कहना क्या चाहते हो? What about PS3 इम्यूलेटर फॉर एंड्रॉइड। तो अगर सरल भाषा में आपको बताऊं, ये पूछ रहा है कि क्या हम एंड्रॉइड में PS3 का इम्यूलेटर कभी चला पाएंगे, क्योंकि अभी PS5 लॉन्च हुई है, और जब लास्ट टाइम PS4 लॉन्च हुई थी ना तो PS1 एंड PS2 का जो है ना इम्यूलेटर आ गया था। तो ये मेरे हिसाब से भाई PS3 का इम्यूलेटर ना एंड्रॉइड में तो नहीं आएगा। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो PS3 की गेम्स है ना भाई वो डिपेंड ये नहीं करता कि इम्यूलेटर चला पा रहा है या नहीं, डिपेंड ये करता है आपका मोबाइल वो गेम्स को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। तो GTA 5 जैसी बड़ी बड़ी गेम्स है, ठीक है, अनचार्टेड हो गई, और इसी तरह की और भी बहुत सारी ऐसी गेम्स है जो भाई आपका फोन नहीं झेल सकता है। तो इसलिए इम्यूलेटर आ भी गया ना तो भाई PS3 की गेम्स फोन में नहीं चल पाएगी, और अगर चल गई ना भाई तो GTA 5 की सेल्स मतलब खत्म सी हो जाएगी। लोगों के पास मोबाइल है भाई, इम्यूलेटर डाला मोबाइल में GTA 5 खेलना शुरू, है ना, कितना सही हो जाएगा, बट ऐसा होने नहीं वाला। अगला क्वेश्चन पूछा है के बोन इंडिया ने, कैन आई इंक्रीज द FPS ऑफ गेम्स बाय यूजिंग RGB लाइट्स। तो हाँ यार, आप बिल्कुल, अगर जैसे मेरा PC है भाई साहब, इतनी तगड़ी शगड़ी RGB लगा के इसकी आप जो स्पीड है ना वो
बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। मतलब गेम्स में इतना फर्क आ जाएगा ना, अगर ये मेरा जैसे 2080 Ti लगा हुआ है और Ryzen 9 लगा है, तो अगर ये बिना RGB के होता ना मेरा पीसी, तो भाई आराम से गेम्स में ये 70-80 FPS निकाल लेता है 4K में। बट ये RGB होने की वजह से ना भाई 130, 140, इवन कई कई गेमों में तो 250 FPS भी निकाल देता है, सिर्फ और सिर्फ RGB की वजह से। सोचो चलिए ना, बात कर, मेरे को जानता नहीं है, खोपड़ी तोड़ साली। यार मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। RGB से कभी भी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी, वो सिर्फ शोबाजी के लिए होता है, लुक्स के लिए होता है। ऐसा नहीं कि RGB लाइट्स या पंखे लगा लिए तो आपकी प्रोसेसिंग पावर ही बढ़ जाएगी या ग्राफिक्स की पावर बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है सॉल्यूशंस फॉर यू ने, ब्रो आई ओन अ जेल ब्रोकन PS4, विल आई एबल टू यूज ऑफिशियल डिस्क एंड प्ले द ऑफलाइन वर्जन। तो यार मैंने लाइफ में बहुत सारे जेल ब्रेक कंसोल्स करवाए हैं, देखे भी है, मतलब खेलने के लिए नहीं। अब तो मैं डिस्क वगैरह खरीदता हूँ तो पायरेसी सपोर्ट नहीं करता मैं, बट मेरे को पता है जेल ब्रेक के बारे में लगभग सभी, क्योंकि मैंने चैनल की स्टार्टिंग ही जेल ब्रेक वाली वीडियोस से करी थी। तो जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या हम ओरिजिनल डिस्क खेल पाएंगे जेल ब्रेक होने के बाद, तो बिल्कुल हाँ भाई, आप खेल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जेल ब्रेक होने के बाद ओरिजिनल गेम्स ही नहीं खेल पाओगे, बिल्कुल खेलो, बस आप ऑनलाइन नहीं खेल सकते उन गेम्स को, ऑफलाइन खेलो, स्टोरी मोड खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज का और ध्यान रखना, जिस वर्जन पे आपका जेल ब्रेक है ना, उसके बाद जो गेम्स लॉन्च हुई है ना, उसके ऊपर वाले वर्जन की, वो आपकी ओरिजिनल डिस्क नहीं चल पाएगी। क्योंकि अगर आपको वो गेम प्ले करनी है ना, तो अपने PS5 को अपडेट, PS4 को अपडेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जेल ब्रेक जो है वो हट जाएगा। तो उस जेल ब्रेक से पिछली जितनी भी ओरिजिनल गेम्स है वो आप आराम से डिस्क लगा के खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जल्दी मैं भाई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जेल ब्रेकिंग की भी वीडियोस लाऊंगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वन फॉर ऑल ने, भाई आई वांट टू बाय अ निंटेंडो, व्हिच शुड आई गो फॉर, स्विच और ओलेड। यार देखो, मैंने अपनी लाइफ में निंटेंडो में बहुत ज्यादा गेमिंग तो करी है, बट कभी भी खरीदा नहीं है। और रिसेंटली अभी 3-4 महीने पहले मैंने अपना फर्स्ट निंटेंडो खरीदा था, जो कि था निंटेंडो स्विच ओलेड। ये मैंने इसलिए खरीदा भाई, एक तो लेटेस्ट है, अपनी वीडियोस बन जाएगी, दूसरा इसमें भाई थोड़े ग्राफिक्स जो है ना वो अच्छे दिखाई देते हैं ओलेड डिस्प्ले की वजह से, और तीसरा मेरा बजट इश्यूज नहीं था, इसलिए मैंने ये ले लिया था 36-37 हजार में। बट अगर आपका बजट की दिक्कत है तो भाई आप नॉर्मल निंटेंडो लो, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ग्राफिक्स का डिफरेंस होता है, सिर्फ इसकी ओलेड स्क्रीन है इस वजह से। बाकी स्मूथ गेम जितनी इसमें करेगी उतनी उसमें करेगी, और वो बहुत सस्ता है भाई, मेरे ख्याल 22-23 हजार रुपए में मिल जाता है। तो अगर आप 10 से 15 हजार रुपए बचाना चाहते हो तो निंटेंडो नॉर्मल वाला ले लो, वरना पैसों की दिक्कत नहीं है तो ओलेड वाला ले लो, एक ही बार में काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बीस्ट गेमर ने, व्हाई माय पीसी गेमिंग एक्सपीरियंस इज बेटर इन विंडोज 7 देन विंडोज 10। तो यार ये जो चीज आप कह रहे हो ना, आज से 2.5-3 साल पहले मेरे साथ भी होती थी। जब मैं अपने विंडोज 7 वाले पीसी में गेमिंग किया करता था ना, बहुत स्मूथ होती थी, गेम्स इंस्टॉल हो जाती थी। बट वही पीसी में जब मैंने विंडोज 10 डाली थी ना, तो ढंग से यार एक्सपीरियंस मिलता नहीं था। वो इसलिए क्योंकि भाई जो मेरी पीसी की स्पेसिफिकेशन थी ना, वो बहुत पुरानी थी, और उस पीसी के हिसाब से विंडोज 7 ऑप्टिमाइज्ड थी अच्छी तरह से, और जो गेम्स भी मैं खेलता था ना उस पीसी में, वो विंडोज 7 के लिए प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड थी, तो दिक्कत नहीं होती थी। बट जैसी मैंने उसी सेम हार्डवेयर में विंडोज 10 डाली, तो वो डिफरेंस मेरे को देखने को मिला। बट ये जो आज के जनरेशन के पीसी है, या फिर अगर आप टॉप ऑफ द लाइन या मीडियम लेवल के भी 1-1.5 लाख वाला पीसी लोगे, तो विंडोज 7 और 10 में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है टेक्नो गेमिंग ने, भाई आगे क्या कभी रॉकस्टार कंपनी मोबाइल के लिए GTA 5 लॉन्च करेगी। तो यार देखो, मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा, या हमारे मोबाइल डिवाइसेस इतने पावरफुल बन पाएंगे कि वो GTA 5 जैसी इतनी बड़ी गेम है, एक तो है भी कितने जीबी की, ऊपर से ग्राफिक्स भी, प्रोसेसर भी सब तगड़ा चाहिए उसके लिए, तो मोबाइल झेल नहीं पाएंगे। बट ऐसा अगर हो गया ना भाई, तो GTA की जो मतलब रॉकस्टार की जो सेल्स है ना, भले ही वो पेड रख दे, 1000 रुपए की बेचे मोबाइल में, फिर भी भाई लोग लेंगे, क्योंकि GTA के इतने दीवाने हैं ना, मैं क्या बताऊं, पैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेंगे, 1000-1200 रुपए। तो पीसी और फिर जो मतलब इन पे बिकती है ना GTA 5, उसकी सेल्स कम हो जाएगी, लेकिन मोबाइल की भाई सेल्स रिकॉर्ड सारे तोड़ फोड़ के बाहर निकल जाएगी, अगर सेम टू सेम ग्राफिक्स लॉन्च हो गए। बट ऐसा होने नहीं वाला, और हो गया तो बहुत मजा आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुकेश शर्मा ने, OLX पर 25,000 में न्यू PS5 मिल रहा है, बट एक्चुअल प्राइस तो 50,000 है, तो ये पॉसिबल कैसे है। तो यार आप बिल्कुल सही कह रहे हो, प्ले स्टेशन के 2 ही वेरिएंट आते हैं, एक डिजिटल वाला एंड एक ये डिस्क वाला। तो डिजिटल वाला जो इंडिया में ऑफिशियल प्राइस है वो है 40,000 का, एंड ये जो फिजिकल डिस्क वाला है ये है 50,000 का। तो इससे सस्ता आपको दूसरी कंट्री से ही मिल सकता है, बट वो भी 25,000 में तो कहीं भी नहीं मिलेगा। और आप जैसा बता रहे हो OLX पे न्यू मिल रहा है, तो भाई OLX पे बहुत स्कैम्स चलते हैं। एक मिनट में इसे साइड रखूं पहले। OLX पे भाई बहुत लोग बेचते हैं स्कैम करने के लिए, 25,000 प्राइस डाल देंगे, 20,000 डाल देंगे, और फिर वो कहेंगे कि आप हमें 5,000 रुपए 6,000 रुपए एडवांस भेज दो, ताकि हम आपके लिए बुक कर दे, और फिर कुरियर कर देंगे। बट एक बार आपने उनको 5-6 हजार रुपए दे दिए ना भाई, तो उसके बाद आपके वो पैसे भी गए, क्योंकि आपके पास कोई भी कंसोल डिलीवर नहीं होगा। तो समझदार बनो, कोई भी ब्रांड न्यू बॉक्स पैक, सील पैक PlayStation 5 इतने कम में नहीं दे सकता है। 50,000 का है तो भाई वो उल्टा अभी तो 70 का बेच रहे हैं लोग, एक्स्ट्रा ले रहे हैं, आप कह रहे हो कि आधे प्राइस में। तो ये स्कैम में कभी मत फंस जाना, समझदार बनो भाई बिल्कुल। और ये खाली PlayStation रिगार्डिंग नहीं है, बहुत
बहुत चीजों में स्कैम होते हैं, गाड़ी बेचने में, मोबाइल बेचने में, साइकिल तक में स्कैम होते हैं। मतलब 20-20, 30-30 हजार वाली साइकिलें लोग 5-5 हजार की डाल देते हैं और लोग फिर एडवांस पे कर देते हैं और उनके बाद कुछ नहीं मिलता फिर, समझ रहे हो? तो थोड़ा संभल के भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है परीना जैन ने, विच कंसोल शुड आई बाय? आई एम गेटिंग PS5 डिजिटल फॉर 47,000 एंड Xbox Series X फॉर 52,000। यार देखो, जो डिजिटल वाला है ना उसका प्राइस 40,000 का, बट ब्लैक की वजह से आपको वो अभी 47,000 का मिल रहा होगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, पर्सनल ओपिनियन ही कह सकते हो, कि 50,000 की रेंज में भाई PS5 डिजिटल वाला नहीं लेकर फिजिकल डिस्क वाला लेना, और Xbox तो मत ही लो, क्योंकि जो गेम्स, अगर आपका पहला कंसोल है ना लाइफ का, तो आप प्ले स्टेशन लेते ही ना समझ जाओगे भाई कि उसकी जो एक्सक्लूसिव गेम्स है ना तगड़ी तगड़ी, वो Xbox में मजा आपको दे नहीं पाएगी। और कंसोल के प्राइस में भी फर्क नहीं है, वो 52,000 का है, प्ले स्टेशन 50,000 का अगर मिल जाता है, नहीं मिलता तो 60-70 हजार में आप ले सकते हो, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। हाँ ये है कि जो Xbox Series X है ना वो भाई PlayStation 5 से ज्यादा पावरफुल है, ग्राफिकली भी थोड़ा एडवांस्ड है, बट मेरे हिसाब से उतना आपके पास टीवी भी नहीं होगा शायद से जो आप Xbox इवन PS5 के प्रॉपर हाई एंड वाले मजे ले पाओ, समझ रहे हो? तो गेम्स का ध्यान रखो कि आपको टाइटल्स मिलेंगे, गॉड ऑफ वॉर, अनचार्टेड है जी, अपना लास्ट ऑफ अस, इस तरह के तगड़े तगड़े। तो प्ले स्टेशन पे ही जाओ, भी गालियां तो देंगे लोग Xbox जो फैंस है, बट ठीक है कोई नहीं, आप लोग उनकी गालियां छुपा देना, #GS करके कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना, ताकि उन गालियों के जो कमेंट्स है ना वो नीचे दब जाए आपके क्वेश्चंस के ऊपर, और अगले एपिसोड में मैं आपके कोई क्वेश्चंस उठा लूंगा। बाकी कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में, और लाइक एम रखा हुआ है भाई, 7,000 लाइक्स बहुत है, ठीक है? और जो वंडर शेयर का डॉक्टर फोन लोकेशन चेंजर है उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो डाउनलोड कर सकते हो। टाटा बाय बाय जी, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।